नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारा जो सेशन होता है वह उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है। और आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी जो है क्लास नंबर जो है 31 क्लास भी है आपकी। आज से पहले जो है हम 30 क्लास आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और डेली शाम को 7 बजे जो है आपको यहाँ पर मिलती है। और ये है यूपी स्पेशल, ठीक है, यानी कि यूपी स्पेशल जो आपने सुना है। और आज जो हम बताने वाले हैं वो औद्योगिक नीति और प्राधिकरण कि क्या क्या प्राधिकरण थे उद्योग के चलते और औद्योगिक नीति क्या क्या हुई थी। और आगामी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए हमने जो है ये सेशन शुरू किया है और अभी तक हम इसमें 30 क्लास करा चुके हैं। 31वीं क्लास है। जब ये आपकी यूपी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर टॉपिक बाई टॉपिक जो है हम इसमें एमसीक्यूज आपको लेकर आएंगे। परंतु एमसीक्यू ठीक करने के लिए पहले आपको जो है हर एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं औद्योगिक नीति क्या क्या थी, प्राधिकरण क्या क्या थे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, ठीक है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। और हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है। पहला पॉइंट है हमारा कि ऑक्सीजन। पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 ये क्या थी। तो जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी जो थी कोविड-19 में पड़ी थी, यानी कि इसका कारण जो था कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी फेज 2 में। तो जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो सभी लोगों ने जब हिसाब लगा लिया था, इससे हर एक राज्यों को इस चीज़ की कमी पता चली और तभी से जो है ऑक्सीजन नीति जो है शुरू की गई थी। अब इसकी शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी, 15 मई 2021 में इसकी शुरुआत की थी। तो शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी, शुरुआत की गई थी 15 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते रहेंगे, ठीक है। इसके क्या था, उत्पादन संवर्धन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसमें कितने का निवेश किया गया था, लगभग 50 करोड़ रुपए का इसमें जो है निवेश किया गया था। 50 करोड़ रुपए का जो है क्या किया गया था, निवेश किया गया था इसमें, ठीक है भाई। क्या किया गया था, 50 करोड़ का इसमें निवेश किया गया था। इतनी बात आपने माइंड में रख लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया था। तो किसका, एक उच्च स्तरीय समिति, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति का गठन किया गया था जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है कि उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए था। तो इसका अध्यक्ष होना चाहिए था औद्योगिक विकास आयुक्त। कौन, औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त, ठीक है। आयुक्त ये जो थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष रहेंगे, ये वाली बात की गई थी। और इसका कारण जो था वो क्या था, इसका कारण था कोविड-19 इसका क्या था, कारण था, ठीक है। इसका कारण जो था वो क्या था, कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी, यानी क्या थी, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है भाई। तो ये याद हो जाएगा आराम से आपके। वाली बात क्या है कि नीति कौन सी है, नीति कौन सी है भाई, ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 है। शुरुआत कब की गई थी, 15 मई 2021 को। 50 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें निवेश किया गया था। एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन, औद्योगिक विकास आयुक्त, ठीक है। ऑक्सीजन कमी के कारण जो है कोविड-19 में ये शुरू किया गया था। तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे। इस तरीके से जो है हम आसानी से जो है इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। इसके बाद में जब देखते हैं तो नेक्स्ट नीति क्या है, वो नीति है यूपी निर्यात नीति 2020 से 25, ठीक है भाई। तो ये भी नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने योग्य नीति है, ठीक है। ये किस चीज़ के क्षेत्र में है, ये प्रौद्योगिकी पर्यटन, खाद्यान्न, सेवा क्षेत्र, विनिमय, शिक्षा, इन सब के लिए जो है नीति की गई थी। तो पहला आपका क्या आ जाएगा, एक तो खाद्यान्न, आपका एक तो खाद्यान्न के लिए आ जाएगा। दूसरा इसमें शिक्षा, दूसरा इसमें क्या था, शिक्षा। तीसरा इसमें आपका क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र, क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, निर्यात, यूपी निर्यात नीति 2020 से 24, यानी प्लान किया गया था 20 से 24 तक हम इन चीज़ों को सबको बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी पर्यटन क्या था, प्रौद्योगिकी पर्यटन, ये भी प्रौद्योगिकी पर्यटन जो है हम इसे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका भी निर्यात नीति यानी कि इसको भी बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ जो है हम मतलब विनिर्माण, तो विनिर्माण आपका क्या है, विनिर्माण यानी कि जो वस्तुएं हम विदेशों में निर्माण करते हैं वही वस्तुएं जो है हम अपने यहाँ पर निर्माण करेंगे, ठीक है। पशुओं के क्रय और विक्रय के लिए नोट, एक बात और थी, पशुओं
के क्रय व विक्रय के लिए क्या करेंगे, ई होट बनाएंगे। यानी क्या है, ई होट पोर्टल। क्या बनाया जाएगा, ई होट पोर्टल। ठीक है, जहाँ से हम उस पोर्टल के माध्यम से पशुओं की खरीदारी भी कर सकें, पशुओं को बेचा भी जा सके। ठीक है भाई, ये बात इसमें हमारी थी। तो क्या था, इस नीति में बढ़ावा किसको दिया गया था, खाद्यान्न को बढ़ावा दिया गया था, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की गई, प्रौद्योगिकी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करी गई, विनिमय को बढ़ावा देने की बात की, साथ ही साथ जो है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जो है ई होट पोर्टल बनाने की बात की गई। यानी कि घर बैठे जो है आप अपने पशुओं को बेच सकते हो और पशुओं को ही खरीद सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट जो नीति है वो है हमारी यूपी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति। क्या है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति। यूपी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति। पहली बात यह आती है, शुरुआत कब की गई थी इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 18 अगस्त 2020 को। समझ गए, इसकी शुरुआत जो की गई थी, वो कब की गई थी, शुरुआत आपकी 2021 में की गई थी। कब की गई थी, 2020 में, 18 अगस्त 2020 में, 18 अगस्त 2020। साथ ही साथ 17 अगस्त 2025 तक ये रहेगी। तो इसमें भी अवधि कितनी थी, इसकी अवधि भी कितनी है, अवधि 5 वर्ष। कितनी है अवधि, 5 वर्ष। ठीक है भाई, 5 वर्ष की इसकी अवधि है। तो 18 अगस्त 2020 से 17 अगस्त 2025 तक ये लागू रहेगी, 5 वर्ष तक लागू रहेगी। और यूपी में ये संपूर्ण ये नीति जो है संपूर्ण यूपी में लागू होगी। किसमें होगी, संपूर्ण यूपी में लागू, संपूर्ण यूपी में लागू रहेगी। ये भी बात आपको माइन करके रखनी है। ठीक है, पूरी यूपी में ये लगेगी। ठीक है, और रही साथ इस पर ध्यान दीजिएगा विशेषकर किस पर, पूर्वांचल और विंध्याचल क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। पूर्वांचल व विंध्याचल क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, विशेषकर इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा जो है क्या है, ज़्यादा जो है मतलब पिछड़ी हुई है। इसका मतलब ये है। अब इसका लक्ष्य जो है वो क्या है, इसका लक्ष्य है 40,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश पहुंचाना है। यानी क्या करने का, 40,000 लक्ष्य है। लक्ष्य कितना है, 40,000 करोड़ तक का विनिर्माण में निवेश करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया है लक्ष्य इसमें। तो इतनी बात आपके माइंड में रख लेनी चाहिए यहाँ से। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका यूपी स्पेशल इकोनॉमी जोन। यूपी स्पेशल इकोनॉमी जोन ये मोस्ट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। तो क्या है ये, पहले आपको बताता हूँ क्या है इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो यूपी स्पेशल इकोनॉमी जोन को ये कहते हैं। अगर हम बात करें कि शुरू कब किया गया था, तो ये लागू जो किया गया था यूपी में, अगर हम बात करें लागू जो किया गया था 2022 में से लागू किया गया था। ठीक है, वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं, वर्तमान में आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, इनकी संख्या 24 है। वर्तमान में आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 24, जिसमें 11 जो है वो क्रियाशील है। 11 जो है वो कैसे हैं, क्रियाशील। 11 जो है वो क्रियाशील हैं। ठीक है, क्रियाशील। ग्यारह जो है वो क्या है आपके क्रियाशील है भाई। ठीक है, 11 जो है इसमें क्रियाशील हैं। अगर हम बात करें तो अधिसूचित जो है वो 19 है। 19 जो है वो क्या है, अधिसूचित। ठीक है, अधिसूचित है। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो 30 तो यही हो गए, 30 तो यही हो गए। एक सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत है, एक क्या है, सैद्धांतिक रूप से सूचित। ठीक है भाई, एक तो ये है। अगर हम साथ ही साथ बात करें, ठीक है, इसी में साथ साथ अगर हम बात करें, 7 जो है केंद्र सरकार ने अनुमोदित कर रखे हैं। यानी कि यूपी में 7 SEZ जो है वो कितने कर रखे हैं, केंद्र सरकार ने अनुमोदित कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं, अनुमोदित। ठीक है भाई, अनुमोदित। अगर यहाँ पर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें क्रियाशील बहु उत्पादक जोन जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा, तो बहु उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो आपका क्षेत्र है नोएडा। क्या है, नोएडा। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बहु उत्पादक क्षेत्र जो है
वो कौन सा है? नोएडा। यहाँ सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी है ये, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वस्तुओं का जो है उत्पादन भी किया जाता है। इतनी बात आप अपने माइंड में बना के रख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या कंडीशन है। नोएडा, नोएडा की सबसे ज़्यादा पहले तो बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता होती। नोएडा सोचते हैं कि क्या है नोएडा, तो मैं आपको बताऊँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका है नोएडा, ठीक है। अगर हम बात करें इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं नवीन ओखला, क्या कह सकते हैं इसको? नवीन ओखला, ओखला औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, हम इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? स्थापना जब की गई थी, स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1976 में, ठीक है। क्या करने के लिए? औद्योगिक विकास करने के लिए। क्या मूल उद्देश्य क्या था इसका? मूल उद्देश्य था यूपी में औद्योगिकरण में तीव्रता लाना। तो उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो था वो क्या था? वो था कि यूपी में औद्योगिकरण में तीव्रता लाना, ठीक है। ये इसका जो था लक्ष्य था, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे, तीव्रता लाना था। और NRC यानी कि नेशनल कैपिटल रेंज जो था उसकी दरों में गिरावट करना था, क्योंकि पहले जो चीज़ें दिल्ली में बहुत महंगी मिलती थी, तो यूपी वाले जब लोग दिल्ली में जाते थे लेने के लिए तो उन्हें ज़्यादा परेशानी पड़ती थी। तो नोएडा की इसलिए हुई कि जो बाहर से माल आता है तो उन्हें क्यों ना यूपी वाले जो है नोएडा से लें। तो उन्होंने ये सोचा था कि प्लेन वाले जो भीड़ भड़कम में नहीं जाना चाहते, वहाँ पर आबादी ज़्यादा रहती है, वहाँ नहीं जाना चाहते। जैसे किसी चीज़ को मान लो कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट को हम चांदनी चौक से लेने जाएँ तो चांदनी चौक में मिल तो सस्ता जाएगा, परंतु क्या है कि वहाँ मिलेगा बहुत मेहनत से करके, बहुत भीड़ है, बहुत मतलब अंदर ट्रैफिक होकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाहर की ओर, जैसे तुम अपने गाँव कस्बे में देखो कि बाहर से अंदर से दुकानें जो बाहर की ओर आती हैं, ठीक है, तो लोग अंदर जाना पसंद नहीं करते, बाहर करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यूपी के जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब यहाँ से चीज़ें बढ़ाएंगे और एक यूपी में भी इस चीज़ की जो है क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या था? NRC के दरों में गिरावट लाना, NCR की दरों में गिरावट लाना, दरों में जो थी वो क्या लाना था? गिरावट लाना, ठीक है। इसका लक्ष्य ये था कि क्या करेंगे हम? NCR में गिरावट लाएंगे। और ये केवल औद्योगिक क्षेत्र है, केवल क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी मतलब औद्योगिक जितने भी यहाँ फैक्ट्री हैं वो सब यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा होगा बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बस इतना करना है। बस क्या लगा देना है? बृहत लगा देना आगे नोएडा के, ठीक है भाई, बस इतना काम करना। रही बात इसकी स्थापना की, तो ये क्या था? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1900, कब की गई थी? 1991 में, ठीक है, 1991। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो था, अगर हम बात करें उद्देश्य था NCR के निकट, ठीक है, NCR के निकट एक उत्कृष्ट नगर बसाना। यानी क्या? एक उत्कृष्ट नगर बसाना, ठीक है, बसाना। तो देखिए यहाँ पर तुम्हें पता ये कौन सा क्षेत्र है? ये आबादी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? आबादी क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि नोएडा जो है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे ग्रेटर नोएडा जो है वो कैसा है? आपका आबादी क्षेत्र है। और यहाँ पर एक टारगेट किया गया था कि यहाँ पर जो भी मतलब ये जब प्लान आया था तो इसमें एक इन्होंने प्लान बनाया था 2021 तक जो है मास्टर प्लान, एक मास्टर प्लान था। इसमें कौन था? मास्टर प्लान। और मास्टर प्लान के अंतर्गत एक बनाया गया था, नियम बनाया गया था कि 2021 तक जो है 2021 तक इस ग्रेटर नोएडा में 25% हरियाली लाने का उद्देश्य था। 25% क्षेत्र पर क्या? हरियाली, ठीक है, हरियाली लाना था, जिससे कि वहाँ पर जितना भी कार्बन उत्सर्जित हो उस सबको वो हरियाली वाला क्षेत्र जो है क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, उत्सर्जित किए गए को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये इसमें था। आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं अभी तक। मैं बता चुका हूँ ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति बता चुका हूँ, ठीक है,
15 मई 2021 को आई थी कोविड-19 के कारण। ठीक है, यूपी निर्यात नीति बता चुका हूँ। ठीक है, 20-25 को हुई थी। विनिर्माण बता चुका हूँ, 20-25 को हुई थी। अभी विशेष आर्थिक जोन बता चुका हूँ, कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम नोएडा बता चुके हैं, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों इतनी बात आपको हो चुकी है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट भी नहीं करेंगे तो 1-2 बार अगर क्लास को और अच्छे से देख लेंगे ना तो ये तैयार हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बेटा क्या है। हाँ देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? गीडा। अगर हम बात करेंगे गीडा, तो गीडा की फुल फॉर्म क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि इसे हम बात करें, अगर हम इससे बात करें, एक बार देख लेता हूँ कि वाइट ठीक लग रहा नहीं, चल रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ जी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये आपका हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा का फुल फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे इसमें होते हैं, गीडा होता है, लीडा होता है, ठीक है, एक सीडा होता है, समझ गए नहीं, सब होते हैं, गीडा लीडा सीडा ये सब होते हैं। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या है ये? गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? पहली बात आती है स्थापना। तो स्थापना जो की गई वो की गई 1988 को, आई थिंक 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1988 को। और ये क्या है? ये गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल देता है। क्या देता है? ट्रांसपोर्ट व टेक्सटाइल देता। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखना, इस चीज़ के लिए ही जाना जाता है गीडा। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल देता है, इतनी बात याद रखो, इससे ज़्यादा कोई बात याद मत रखो। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें तो लीडा, इसके बाद में लीडा याद करें तो लीडा क्या होता है? लीडा होता है आपका लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी क्या है? लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये बात आ जाएगी इसकी, यानी लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। कब की गई थी स्थापना? स्थापना की गई थी 2005 को इसकी स्थापना। ठीक है, मोस्ट है बिल्कुल। ठीक है, आरी बात समझ में नहीं? इसमें जो आते हैं, कितने गांव आते हैं टोटल? अगर हम बात करें, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है 49 गांव तो आते हैं इसके लखनऊ के, और उन्नाव के 43 गांव आते हैं इसके अंतर्गत। तो उन्नाव के कितने गांव आते हैं? उन्नाव के 43 गांव आते हैं, और लखनऊ के 49 गांव आते हैं। ठीक है, इन गांवों से मिलकर जो है ये पूरे इतने क्षेत्रों में जो है क्या करता है? औद्योगिक काम करता है। तो यहाँ 2 हो चुका है, 9 2 11, तो 9 3 12 है, और हाथ से लगा 4 4 8 और 1 9, यानी कितने आ चुके हैं आपके? 92 इसमें गाँव आते हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, ये तो पता ही होगा। हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ है। लखनऊ इसका क्या है? हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर है? लखनऊ। इतनी बात अपने माइंड में रख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये लखनऊ से उन्नाव के मध्य है। कहाँ से है ये? लखनऊ से उन्नाव के मध्य क्या काम करता है? विकास का काम करता है। किसका? औद्योगिक विकास का काम करता है। तो याद रखेंगे लीडा भी। कई बार एग्जाम में आएगा लीडा क्या है, गीडा क्या है। ठीक है, पूरी सारी बातें यहाँ से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। नेक्स्ट सीडा, ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में बताओ। सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या है ये? सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण मोस्ट है। ठीक है, कहाँ पर है? जौनपुर में। स्थापना कब की गई थी? 1981 में। तो आपकी स्थापना कहाँ से की गई थी? स्थापना 1981 में। कहाँ पर है ये? जौनपुर में है, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को आप जानते हो। ठीक है, क्या कहा था?
भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद भी कहा जाता है किसे? जौनपुर को। इसने भी याद रखना। जौनपुर का नाम जो था किसके नाम पर रखा गया था? जोना खां के। जोना खां के नाम पर रखा गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। जोना खां के नाम पर रखा गया था, अगर ये बात आ रही है तब यहाँ पर, ठीक है भाई। तो आपका हो चुका है सथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और स्थापना 1981 में की गई थी, जौनपुर में की थी। सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर में, और ये जोना खां की याद में ही बसाया हुआ था। इसके आगे अगर बात करते हैं तो आपका आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया मोस्ट है ये, ठीक है भैया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? यह है जो है नोएडा सेक्टर 29 में है, ठीक है। कहाँ पर है? नोएडा सेक्टर 29 में। तो ये कहाँ पर है? नोएडा सेक्टर, आपका सेक्टर कितने में है? 29 में, ये बात याद रखनी है। नोएडा सेक्टर 29 में है, और ये भारत का दूसरा सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक है। जबकि भारत का पहला सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु, ठीक है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। मगर यहाँ एक बात और याद रखो, ठीक है। भारत की जो इलेक्ट्रिक नगरी है वो क्या है? वो ये है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक नगरी। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक नगरी? क्या है? नोएडा, बेंगलुरु। जबकि अगर हम बात करें कि यूपी की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कौन सी है? वो आपकी है नोएडा। यूपी की इलेक्ट्रॉनिक नगरी नोएडा है, ठीक है। भारत की जो है वो क्या है? आपकी बेंगलुरु। इतनी बात याद रखना, ठीक है भाई, इतनी बात याद रखना है, ठीक है। और यूपी में जो इसका स्थान है, ठीक है, यूपी का स्थान जो है इसमें कौन सा है? दूसरा। यूपी में जो इसका स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है, ठीक है। यूपी में जो इसका स्थान है वो कौन सा है? वो दूसरा है, ठीक है। यूपी में जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा, ठीक है। आगे बात समझे नहीं? यूपी में जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि ये आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है। तो यूपी में सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो आपका कहाँ पर है? वो है आपका नोएडा में, ठीक है। कहाँ पर? नोएडा में, ठीक है। अगर आपसे पूछो तब इतनी बात याद रख लेनी है, ठीक है। इसकी स्थापना जो की गई थी, अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1976 में की गई थी, ठीक है। इसकी भी स्थापना साथ साथ कब की गई थी? 1976 में इसकी स्थापना भी की गई थी। इतनी बात आपको माइंड में रख लेनी है, ठीक है भाई। चलो इसको भी नोट करो अच्छे से, फुर्ती से, बिंदास तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद की जो बात है वो क्या है आपकी? इसके बाद की बात है यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण। ये भी एक बढ़िया चीज़ है, यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण। मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी वो 24 अप्रैल 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 2001 को की गई थी, ठीक है। 24 अप्रैल 2001 को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ठीक है भाई। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में नहीं? ग्रेटर नोएडा से कहाँ तक है? आगरा तक है, ठीक है। इतनी बात थोड़ी सी याद रख लेना है, और कोई बात ज़्यादा इसमें याद रखो मत। इसकी लंबाई आ जाती है, तो लंबाई कितनी आती है? 165.5 किलोमीटर। 165.5 किलोमीटर जो है इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। 165.5 इसकी लंबाई है, याद रखना, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका निर्माण वर्ष जो था, इसका जो था निर्माण वर्ष वो था 2012। कब था? 2012 था, यानी कि 9 अगस्त 2012। 9
अगस्त 2012 इसका निर्माण हुआ था, जो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे बना था। परंतु प्राधिकरण 2001 कब बन गया था? प्राधिकरण बन गया था 2001 में। परंतु इसके अंतर्गत जो आते हैं, इस प्राधिकरण के अंतर्गत जो आते हैं, इस प्राधिकरण के अंतर्गत जो आते हैं, वो 1187 गाँव आते हैं। 1187 गाँव आते हैं। कितने गाँव आते हैं? 1187 गाँव आते हैं। ये भी दिमाग में रख लेना। और ये कहाँ कहाँ से होते हो जाता है? जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, आगरा, ठीक है, मथुरा यहाँ से होते हुए जाता है, ठीक है, और अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़, इन्हीं रास्तों से होता हुआ ये गुजरता है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रही बात ये पर्यावरण संतुलन और मनोरंजन विलुप्त प्रजातियों के लिए जो है एक नोएडा में जो है नाइट सफारी पार्क भी बना हुआ है। किसके लिए? नाइट सफारी पार्क भी नोएडा बना हुआ है। इस चीज़ को भी दिमाग में याद रखना कि नाइट सफारी पार्क अगर आपसे आ जाए तो कहाँ पर है? वो नोएडा में, ठीक है बेटा। तो अब जरा हमने क्या क्या पढ़ा? ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति पढ़ ली है। कोविड-19 के चलते स्थापना हुई थी 15 मई 2021 को, ठीक है। यूपी निर्यात नीति 2020 से 25 तक हुई थी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक निर्माण नीति जो तो 20 से 25 हो गई थी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 20 से 25 तक हो गई थी, 5 वर्षों की अवधि थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा है सेज। क्या पढ़ा? सेज, यानी कि यूपी स्पेशल इकोनॉमी जोन, ये भी पढ़ लिया था हमने। इसमें किसकी कब हुई थी लागू? 2022 में लागू हुई थी। और सेज की संख्या कितनी है यूपी में? वो 24 है। और इसमें सबसे बड़ी जो सबसे बहु उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? नोएडा। तो नोएडा की स्थापना कब की गई थी? 76 में। वहीं पर ग्रेटर नोएडा की जो स्थापना की गई थी वो 91 में की गई थी, ठीक है। उसी के पास में अगर हम बात करेंगे तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो नोएडा, ठीक है, फिर आपका एक दूसरा ग्रेटर नोएडा, ठीक है, एक तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। देखो अभी इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जरा एक सेकेंड। हमें क्या क्या याद होनी चाहिए? एक तो हमें याद होना चाहिए, एक तो नोएडा, ठीक है। दूसरा हमें पता होना चाहिए ग्रेटर नोएडा, फिर हमें पता होना चाहिए गीडा। क्या होना चाहिए? गीडा। फिर हमें पता होना चाहिए लीडा, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए सीडा। क्या होना चाहिए? सीडा। ये चीज़ें जो है ना हमको पता होनी चाहिए क्या क्या है। अगर ये हमें सारी पता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो आज की जो क्लास है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि छोटी सी क्लास ली गई थी, क्योंकि टॉपिक डिफिकल्ट थे याद रखने के, ठीक है। इससे आगे जो बात करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है बच्चा। तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप तैयार करते रहो इसको, और 1-2 बार जो है ना इसे वीडियो देख लो। जितनी छोटी वीडियो होगी इतनी जल्दी से तुम देख के रिवाइज कर सकते हो। बड़ी वीडियो आप नहीं देख पाते होगे, तो छोटी छोटी वीडियो इसमें बना रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है बच्चा। तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट पर, नई क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।